नमस्कार दोस्तों, अनुष्ठान क्लास के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे होंगे कि आपकी एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उसी क्रम में हमने ज्योग्राफी के कुछ पोर्शन पहले से पढ़े हुए हैं। आपको प्लेलिस्ट में वीडियोज़ मिल जाएंगे। उसी के आगे की ओर चलते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। तो हम देखेंगे, हम वहाँ में ट्रांस हिमालय को पढ़ लिए थे और ट्रांस हिमालय का वर्गीकरण किया था हमने। केवल ट्रांस हिमालय का वर्गीकरण किया गया था, जिसमें आपने देखा था कि ट्रांस हिमालय को किस में बांटा गया था। काराकोरम पर्वत में, लद्दाख पर्वत में, जास्कर पर्वत में और कैलाश पर्वत में। ठीक है, कैलाश पर्वत की जगह वहाँ पर पीर पंजाल लिखा होगा, जो कि पीर पंजाल वहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनिएगा। ट्रांस हिमालय, आप जानते हैं ट्रांस हिमालय को तिब्बतियन हिमालय भी कहते हैं या पार हिमालय कहते हैं। पार हिमालय क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हिमालय के बाद वाला, हिमालय के पार ही का भाग जो है वो ट्रांस हिमालय है। तो ट्रांस हिमालय में पहला है काराकोरम पर्वत, लद्दाख है, जास्कर है और कैलाश पर्वत है। तो अगर बात करें कि काराकोरम पर्वत और लद्दाख के बीच से एक नदी बहती है, उस नदी को बोलते हैं श्योक नदी। कौन सी नदी बोलते हैं? श्योक नदी, जो क्या बनाती है, काराकोरम पर्वत और लद्दाख पर्वत के बीच की क्या बनाती है, सीमा बनाती है। आगे की बात करें तो आगे की ओर चलेंगे तो लद्दाख और जास्कर देख रहे हैं। दोनों पर्वतों के बीच में ये लद्दाख है और ये जास्कर है। दोनों पर्वतों के बीच में आप देखेंगे कि एक सिंधु नदी बहती है। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? सिंधु नदी तिब्बत से निकलती है। ठीक है, जब तिब्बत से निकलेगी तो सिंधु नदी भी क्या बनाएगी? लद्दाख और जास्कर के मध्य एक सीमा बनाएगी। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन ये आ सकता है कि लद्दाख और जास्कर को अलग करने वाली नदी कौन सी है? तो अलग करने वाली नदी होगी सिंधु नदी। अब एक एक बात करते हैं कि पहले हम बात कर लें काराकोरम पर्वत है क्या, इसकी ऊंची चोटी क्या है, ठीक है, और इसे कहते क्या है। तो सबसे पहले काराकोरम पर्वत जो है, काराकोरम पर्वत उच्च एशिया की क्या कही जाती है? रीढ़ कही जाती है। ठीक है, बैकबोन कही जाती है। भारत की सबसे उत्तरी अगर श्रेणी की बात करें ट्रांस हिमालय में, तो सबसे उत्तरी श्रेणी है काराकोरम पर्वत और सबसे दक्षिणी श्रेणी है कैलाश पर्वत। इतनी बात समझ में आ गई। अब आप देख रहे हैं श्योक नदी और सिंधु नदी, ठीक है, दोनों क्या करेंगे, एक बिंदु पर मिलेंगे। दोनों नदियों का मिलान बिंदु है और मिलान बिंदु पर ही बनता है बुंजी। बुंजी क्या? भारत की सबसे गहरी गार्ज बनी है। ठीक है, भारत की सबसे गहरी गार्ज की बात करें तो गहरी गार्ज कौन सी होगी? बुंजी होगी। और बुंजी की जो अधिकतम गहराई है वो 5200 मीटर है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे की ओर चलते हैं तो आप देखेंगे इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन का प्रारूप किस प्रकार से होगा, उसकी हम बात करें ध्यान से। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो काराकोरम पर्वत है, काराकोरम पर्वत में ही आपका जो माउंटेन K2 गाडविन ऑस्टिन है, वो आपका काराकोरम पर्वत श्रेणी में ही स्थित है। ठीक है, और गाडविन ऑस्टिन विश्व की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, या हम कह सकते हैं जो कि अब भारत की सर्वोच्च चोटी की बात करें, भारत की सर्वोच्च चोटी भी क्या होगी? लद्दाख में है, ये केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, और ये क्या है? भारत की सर्वोच्च चोटी। विश्व की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। पहली सर्वोच्च चोटी आप जानते हैं हिमालय है, माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, जो कि भारत में नहीं है। अब बात करें लद्दाख पर्वत श्रेणी की, तो आप लद्दाख पर्वत श्रेणी की अगर बात करें तो लद्दाख पर्वत श्रेणी में जो माउंटेन पाया जाता है, उस माउंटेन में सबसे ऊंची जो चोटी है वो राका पोसी चोटी है। कैसी चोटी है? राका पोसी चोटी है, जो ऊपर की ओर बिल्कुल नुकीली है। तो अगर बात करें कि विश्व की सबसे नुकीली, ठीक है, चोटी कौन सी है, तो विश्व की सबसे नुकीली चोटी जो है वो कौन सी है? राका पोसी चोटी है और वो लद्दाख श्रेणी में स्थित है। ठीक है, अगर ये बात किया जाए कि विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी कौन है, तो तीव्र ढाल वाली चोटी भी कौन सी होगी? राका पोसी चोटी होगी, जो कि लद्दाख श्रेणी में स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रेटर हिमालय की, और ग्रेटर हिमालय का नाम दिया गया है हिमाद्री हिमालय। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री हिमालय क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वर्ष भर बर्फ से ढकी हुई होती है।
तो इस कारण से इसे हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं और बर्फीली हिमालय भी कहते हैं। अगर ये पूछा जाए कि बृहद हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो बृहद हिमालय का विस्तार जो है भारत, तिब्बत और नेपाल तक है। ठीक है, 3 देशों में इसका विस्तार है, चीन में भी इसका विस्तार है। ठीक है, तो सिंधु नदी गार्ज से नामचा बारवा पर्वत तक की पूरी श्रेणी क्या कहलाती है? ग्रेटर हिमालय। ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आ गई। यानी ग्रेटर हिमालय की अगर बात करें तो सिंधु नदी गार्ज से नामचा बारवा पर्वत तक की पूरी जो लंबाई है वो पूरी क्या है? बृहद हिमालय है। भारत की बृहद हिमालय पर अगर बात करें, भारत की बृहद हिमालय पर सबसे जो ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा चोटी है। कौन सी चोटी है? कंचनजंगा। अब विश्व की सर्वोच्च चोटी और भारत की सर्वोच्च चोटी में अगर कंपेयर करें, तुलना करें, तो आप देखेंगे क्या पाया जाएगा। तो अगर विश्व की चोटी और भारत की सर्वोच्च चोटी में कंपेयर करें तो माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और जो कहाँ पर है? नेपाल में स्थित है। ठीक है, दूसरी चोटी केटू गार्डविन ऑस्टिन कहाँ पे है? तो केटू गार्डविन ऑस्टिन आप जानते हैं काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है और कहाँ पर स्थित है? भारत में है। कंचनजंगा भारत की तीसरी सर्वोच्च क्या है? विश्व की सर्वोच्च चोटी है। तो भारत की अगर सर्वोच्च चोटी की बात करें तो केटू गार्डविन ऑस्टिन कहाँ की है? भारत की है। लेकिन अब ये क्षेत्र पीओके क्षेत्र में आता है। ठीक है, अगर कंचनजंगा की बात करें तो कंचनजंगा भारत की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, कंचनजंगा के बाद भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? नंगा पर्वत है, जो कि कहाँ पर स्थित है? भारत में स्थित है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे की ओर चलते हैं और आगे की ओर हम ध्यान देते हैं कि जो आपकी ग्रेटर हिमालय है उस पर उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, उसका विस्तार किस पर्वत से किस पर्वत की ओर है। अब ग्रेटर हिमालय पे कौन कौन से पर्वत हैं? जो उत्तराखंड में सबसे ऊंची पर्वत है। ठीक है, तिब्बत में सबसे ऊंची पर्वत कौन सी है? नेपाल में कौन सी सबसे ऊंची पर्वत है? तो उसके बारे में हम आप देखेंगे, बात करेंगे। ठीक है, तो अब देखें, अगर हम भारत की बात करें तो भारत के पूर्व में नंगा पर्वत जो है भारत में है। ठीक है, नंगा पर्वत से अगर विस्तार देखें तो नंगा पर्वत से इसका विस्तार होता है नामचा बारवा पर्वत तक, और नामचा बारवा पर्वत आपका कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। इतनी चीज़ आपको समझ में आई होगी। ठीक है, और अगर इसमें ग्रेटर हिमालय में ये बात करें कि ग्रेटर हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी किस जगह पर स्थित है? सबसे पूर्वी चोटी किस पर स्थित होगी? तिब्बत में स्थित होगी। समझ में आ गया। ठीक है, नंगा पर्वत नंगा पर्वत के बाद ही एक पर्वत श्रेणी और आती है जिसे बंदर पूछ पर्वत कहते हैं, और बंदर पूछ पर्वत से ही यमुना का उद्गम हुआ है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब देखेंगे अगर इस पर्वत श्रेणी पर बात करें तो इस पर्वत श्रेणी में उत्तराखंड, अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में आप देखेंगे कौन कौन सी सर्वोच्च चोटी है। तो उत्तराखंड में सर्वोच्च चोटी आप देखेंगे नंदा देवी है, बद्रीनाथ पर्वत श्रेणी है, केदारनाथ पर्वत श्रेणी है और कामेर पर्वत श्रेणी है। ठीक है, कामेर, नंदा देवी, बद्रीनाथ और केदारनाथ ये कहाँ की चोटियाँ हैं? उत्तराखंड की चोटी है। ठीक है, अगर उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी की बात करें तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी है। अब बात करें माउंट एवरेस्ट की, तो आप देखेंगे माउंट एवरेस्ट का जो विस्तार होता है वो विस्तार तिब्बत से लेकर कहाँ तक है? नेपाल और चीन तक है। ठीक है, अब देखिए, अगर माउंट एवरेस्ट की बात करें तो माउंट एवरेस्ट की अगर ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई है 8,848 मीटर। ठीक है, या इसी ऊंचाई को 8,850 मीटर भी लगभग हम क्या कर सकते हैं? मान सकते हैं। किसी किसी ऑप्शन में 8,848 ना दिया हो तब उस कंडीशन में 8,850 उसके नियरेस्ट है। ठीक है, अब अगर तिब्बत में जाने तो तिब्बत में माउंट एवरेस्ट का नाम क्या कहा जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है चेमा लुंगुमा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? चेमा लुंगुमा कहते हैं। अगर आप तिब्बत जाके पूछेंगे कि हमको हिमालय पे चढ़ना है तो वहाँ वाले क्या करेंगे? बहुत कूटेंगे। ठीक है, अगर कूटेंगे तो यानी वहाँ पे वो अब तिब्बत हिमालय को नहीं जानते, वो किसको जानते? चेमा लुंगुमा को। ठीक है, चेमा लुंगुमा का अर्थ क्या होता है? चेमा लुंगुमा का अर्थ होता है पर्वतों की रानी। ठीक है, यानी तिब्बत में हिमालय को पर्वतों की क्या कहा जाती है?
कही जाती है, रानी कही जाती है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? माउंट एवरेस्ट होगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। नेपाल में क्या कहते हैं? अगर नेपाल की बात करें तो नेपाल में माउंट एवरेस्ट को कहते हैं सागर माथा। क्या कहते हैं? सागर माथा कहते हैं। अब बात करें कि नेपाल की माउंट एवरेस्ट पर नेपाल की कौन कौन सी चोटियाँ हैं और उनका क्रम देखें, तो अगर हम एक ट्रिक बनाएं क्या कि अन्न धन मन गयो छू एवरेस्ट में, अन्न धन मन गयो छू एवरेस्ट में, तो अन्न से क्या लगा सकते हैं? अन्नपूर्णा। ठीक है, अन्नपूर्णा जो पर्वत श्रेणी है वो कहाँ पर है? माउंट एवरेस्ट पर है। धौलागिरी चोटी कहाँ पर है? माउंट एवरेस्ट पर है। मन से क्या लगा सकते हैं? मनसालू, मनसालू किस चोटी पर है? माउंट एवरेस्ट पर है। और गयो, गयो का मतलब है गौरी शंकर, गौरी शंकर किस चोटी पर है? माउंट एवरेस्ट पर है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि नेपाल की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करें तो नेपाल की सबसे ऊंची चोटी होगी अन्नपूर्णा चोटी। ठीक है, ये चीज़ें याद हो गई होंगी। आगे की ओर चलते हैं। अब आगे की ओर चलते हैं और इसमें कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि SSC MTS में आ भी चुके हैं। तो हिमालय की अगर पूर्वी चोटी का नाम पूछा जाए तो हिमालय की पूर्वी चोटी का नाम है नामचा बारवा। ये पूरब कौन सी चोटी है? ये नामचा बारवा पूर्वी चोटी है। और अगर पश्चिमी चोटी की बात करें, पश्चिमी चोटी होगी नंगा पर्वत। ठीक है, अब बात करें हिमालय की पश्चिमी चोटी का नाम बताइए, तो हिमालय का पश्चिमी चोटी नंगा पर्वत से है। आप जानते हैं नंगा पर्वत से नामचा बारवा पर्वत तक हिमालय की श्रेणियाँ बढ़ी हुई हैं, विस्तार हुआ है। हिमालय की अगर औसत ऊंचाई की बात करें तो औसत ऊंचाई हिमालय की होती है 6000 किलोमीटर ऊपर होती है। ठीक है, अब उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी की बात करें, सबसे ऊंची चोटी हमने बताया था कौन सी है? नंदा देवी है। और दूसरा क्या है? कामेत। दूसरा क्या है? कामेत है। हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी को कहा जाता है सिल्ला। क्या कहा जाता है? सिल्ला। हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी को कहा जाता है सिल्ला। और अगर बात करें कि विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा है। ठीक है, इतनी बात आपको याद भी हो गई होगी और समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इसी पर हम इस लेक्चर को यहीं पर विराम देते हैं।